तो आज जेई मेन 2025 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के 4 ही सवाल थे, इसलिए मैं इसकी भी रिकॉर्डिंग लेके आया हूं। लाइव लाने का तर्क नहीं था यहाँ पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये सब मैं चैप्टर वाइज क्यों बना रहा हूं, ये आ रहा है तुम्हारे दिमाग में? ये इसलिए ताकि जब भी तुम आगे जाके या कोई आने वाला नया बच्चा होगा तो वो चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज कर पाए वो। और जेन अलग अप्रैल अलग क्यों? क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट के लिए पहले जनवरी को ज्यादा प्रायोरिटाइज करना चाहिए और अप्रैल अटेम्प्ट के लिए अप्रैल वाले पीआईक्यूज को ज्यादा प्रायोरिटाइज करना चाहिए। ठीक है भैया, चलो क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये बोलता है अ मासलेस स्प्रिंग गेट्स इलोंगेटेड बाय अमाउंट x1 अंडर अ टेंशन ऑफ 5 न्यूटन। इट्स इलोंगेशन इज x2 अंडर द टेंशन ऑफ 7 न्यूटन। फॉर द इलोंगेशन ऑफ 5x1 माइनस 2x2 द टेंशन इन द स्प्रिंग विल बी। ठीक है भैया, ये बोलता है कि जब x1 इलोंगेशन है, मतलब k इंटू x1 लिखूं तो किसके बराबर है? ये है 5 न्यूटन के बराबर। ठीक भाई, और अगर k इंटू x2 लिखूं तो ये किसके बराबर है? ये है 7 न्यूटन के बराबर। ये है। अब वो बोलता है कि जब आप x की वैल्यू 5x1 माइनस 2x2 डाल दोगे तब क्या आएगी वैल्यू, ये पूछ रहा। बड़ा लल्लू सा सवाल है वैसे तो देखा जाए तो। x1 x2 की वैल्यू डाल दो सीधा उठा के यहाँ पे, तो मैं लिख सकता हूं k इंटू 5। x1 कितना है मेरा? x1 है सर मेरा 5/k, तो इंटू 5/k सही है, माइनस 2। x2 कितना है मेरा? x2 है मेरा 7/k, तो 7/k। ये लो भैया, ये आ जाएगा मेरा k, तो k को निपटा देगा, बिल्कुल दिख रहा है। 25 माइनस 14 मतलब 11, तो 11 मेरा आंसर आने वाला है, मतलब तीसरा। बड़ी आसान, कोई दुख नहीं है इसमें तो, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? अ कार ऑफ मास छोटा है मूविंग ऑन अ बैंक्ड रोड हैविंग रेडियस r, ठीक है, एंड बैंक्ड एंगल इज थीटा। मतलब ऐसे किनारा जो टेढ़ा रोड बैंक रोड वाले प्रॉब्लम किया है ना, तो ऐसे जो रोड है वो इंक्लाइंड है कितने से? थीटा से, और उसकी जो रेडियस है, जो उसकी रेडियस है वो दे रहा है, नहीं दे रहा शायद, वो दे रहा है ये रहा यार, है ना, आर। और मास कितना है कार का? m दे रखा। ठीक है भैया, मतलब है क्या सीन? ऐसे रोड है जो कि थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, ठीक है, और जो गाड़ी है मान लो यहां पर है, तो गाड़ी चल रही है, तो जो इसकी पूरे की कर्वेचर होगी, ऐसे होता है पूरा ट्रैक, तो उसकी जो रेडियस है वो रेडियस दे रखी है मेरे को r, ठीक, और ये एंगल थीटा दे रखा है। बढ़िया, यहां तक मेरे को क्वेश्चन समझ में आ गया। टू अवॉइड स्लीपिंग, ठीक है, तो ये मान लो यहां सेंटर इसके अबाउट घूम रहा है, तो ये r है, ऐसे समझते हैं इसको, है ना। द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ द कार इज v नोट। मतलब ये बोलता है कि अगर ये v नोट से थोड़ा सा भी ज्यादा गया तो एक्सीड कर जाएगा, मतलब फिक जाएगा ऊपर की तरफ। सही है, बाहर ही क्यों जाएगा, अंदर क्यों नहीं आ सकता। मिनिमम भी होती है, मैक्सिमम भी होती है, दोनों स्पीड होती है एक उस वाले इंक्लाइन रोड पे चलाने के लिए। ठीक है, चलो जी। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बिटवीन द व्हील ऑफ द कार एंड द रोड इज, वो निकाला, मतलब म्यू निकालना मेरे को। फ्रिक्शन तो मैं मान लेता हूँ, फ्रिक्शन म्यू है, तो भैया इस पे इसका ध्यान दूं मैं, तो नीचे लगेगा mg, नीचे लगेगा mg, और इधर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। सही है, ऊपर लगेगा नॉर्मल और इधर लगेगा फ्रिक्शन। तो जो मेरा फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा सर? वो हो जाएगा नॉर्मल इंटू म्यू। सही है, ये मेरा नॉर्मल, तो मैं नॉर्मल निकाल लेता हूं पहले तो। सही है, मैं नॉर्मल निकाल लेता हूं, ठीक, तो निकालो। तो नॉर्मल कितना होगा? इसको ऐसे एक्सटेंड करूं, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो मतलब ये थीटा, तो मैं बोल सकता हूं mg कोस थीटा प्लस mv²/r। ये थीटा तो 90 माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। इसमें से अगर मैं इसमें म्यू इंटू कर दूंगा तो ये क्या, ये मेरा फ्रिक्शन है। हाँ, तो मेरा फ्रिक्शन तो निकल के आ गया यहाँ पे। सही है, फ्रिक्शन निकल के आ गया। मेरे को बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि मैं चाहता हूं ना स्कीट ना करे। अगर वो स्कीट ना करे मतलब मेरे को इसको बैलेंस करना पड़ेगा। यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सही बात, चलो जी। अब क्या करना है मेरे को इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करना है मतलब क्या, कि जो इधर फ्रिक्शन लग रहा, जितना फ्रिक्शन नीचे लग रहा उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंपोनेंट ऊपर आना चाहिए। सही बात है, तो इस डायरेक्शन में, मतलब इंक्लाइन प्लेन के अलोंग मेरे को बैलेंस करना है। तो इसके अलोंग में पहले सारे फोर्सेस को रिजोल्व करता हूं। तो इधर एक तो आ रहा है मेरा फोर्स, और mg साइन थीटा भी आएगा इधर, mg साइन थीटा भी आएगा इधर। सही बात है, इधर की बात करो तो इधर आएगा सिर्फ
एम वी स्क्वायर बाई आर कोस थीटा, ये आएगा बस। सही है, इसके अलावा और कोई भी फोर्स नहीं आएगा, नॉर्मल तो परपेंडिकुलर है, तो बस इन दोनों को बैलेंस करना है मेरे को। तो मैं बोल सकता हूं कि सर लो कर दो बैलेंस, आप कौन से हमारी बात मानते हो? तो इसको लिखूंगा मैं फ्रिक्शन, ये इतनी सारी बसड़बाजी, फ्रिक्शन प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर कोस थीटा। इसको इधर ले जाऊंगा तो मेरा फ्रिक्शन निकल के आएगा कितना, एम वी स्क्वायर, ये वी नॉट है, मैंने सीधा वी लिख रखा है यहाँ पे ना, इंटू कोस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। सही, अब मेरे को फ्रिक्शन का कोफिशिएंट निकालना है, तो मैं सीधा इसको ऐसे म्यू लिख देता हूं, म्यू, और ये वाली बसड़बाजी नीचे ला देता हूं। तो ये कितनी है, ये है सर एम जी कोस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा, ये लो, ये निकल के आ गया मेरा म्यू। एम तो निपट रहा दिख रहा मेरे को बिल्कुल सही, और मेरे को ऑप्शन कैसे दे रखे, मेरे को ऑप्शन दे रखे थीटा थीटा की टर्म में, तो मेरे को थीटा भी बनाना पड़ेगा। तो मैं ऊपर नीचे कोस थीटा से डिवाइड करता हूं, यहां 1 कोस थीटा से डिवाइड कर दूंगा, यहां भी 1 कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब ऊपर भी नीचे भी। तो मेरा कोस थीटा गायब हो गया, टेन थीटा बन जाएगा। हाँ, और एम तो गायब हो गया, तो मैं इसको थोड़ा और सजा के लिख सकता हूं, क्या एम तो गायब हो जाएगा, और आर को भी एलसीएम ले लेता हूं सीधा, है ना, इसको भी एलसीएम लूंगा तो इधर आ जाएगा, और ये वाला आर भी इधर आ जाएगा, और ऊपर नीचे आर तो कट जाएंगे। क्या बोल रहा हूं देखो, एम गायब हो गया, बचा वी स्क्वायर, कोस गायब हो जाएगा तो सिर्फ वी स्क्वायर बचेगा, है ना, माइनस यहां पे ये एम तो गायब हो गया, एक आर आएगा एलसीएम लेने की वजह से, ये इंटू साइन थीटा और एक कोस थीटा नीचे डिवाइड किया, ये तो कितना बन जाएगा, टेन थीटा बन जाएगा। चलो भैया कोई दिक्कत नहीं है। इसकी बात करें तो आर आ जाएगा एक, तो आर जी बनेगा, और कोस थीटा तो गायब हो जाएगा, इधर देखूंगा प्लस, तो एम गायब, वी स्क्वायर बचेगा, और साइन थीटा नीचे आ जाएगा टेन थीटा, और मतलब साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा बन जाएगा। ये मेरा उत्तर निकल के आ रहा, ये क्या निकल के आ रहा मेरा उत्तर। देख लेते हैं इसको उधर ले जाके मैच करके, ये क्या है, सही क्या है या हक दिया हमने। ओ तेरी, इतना भयंकर आया क्या? चलो यहां देखते किससे मैच कर रहा है। अरे यार क्या पीपीटी है, कोई नहीं। मेरे क्या आ रहा था, वी स्क्वायर माइनस आर जी टेन थीटा, ये तो सही है, वी स्क्वायर माइनस आर जी टेन थीटा, आर जी प्लस वी स्क्वायर टेन थीटा, आर जी प्लस वी स्क्वायर टेन थीटा, ऊपर वाला तो सेम है, ये यहाँ प्लस वाला, तीसरा मेरा सही ऑप्शन है, तीसरा आ रहा मेरा उत्तर तो भैया, ठीक, तीसरा आ रहा मेरा उत्तर। चलो भैया तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या बोल रहा है, तेरी तो, ये क्या बोल रहा है, ये कुछ तो बोल रहा है, देखिए क्या बोलता है ये बोलता है अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड कैरीज अ मास एम एट द अदर एंड, अदर एंड मतलब ठीक है, यहां पर मेरे को लगा स्ट्रिंग में ही मास है, कोई नहीं, अदर एंड पे एक मास दे रखा एम, द मास मैक्स 3/पाई रोटेशन पर सेकेंड, ये रोटेशन पर सेकेंड है, मेरे को रेडियन पर सेकेंड मतलब इंटू 2 पाई करना पड़ेगा, मतलब 3 इंटू 2 मेरा क्या आएगा, रेडियन पर सेकेंड, और ये क्या होता है ओमेगा, ये मेरी है ना, ये तो तुमको समझ में आ रहा है ना, एंगुलर वेलोसिटी ये दे रखी है इन्होंने, है ना, कि पर सेकंड में कितना रेवोल्यूशन काटता है वही रेडियन होता है ना, पर सेकंड अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, अबाउट द वर्टिकल एक्सिस मतलब इस वाली एक्सिस के अबाउट, मतलब ये ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ये जिससे घूम रहा है वो कितनी है, वो ओमेगा है, और वो ओमेगा कितनी दे रखी है मेरे को, इसको काट पीट दो, 3 एकम 3 दूनी 6, तो 6 रेडियन पर सेकंड मेरे को ये इसने दे रखी है, ठीक है। अगर किसी ने ये यूनिटी चेंज नहीं करी होगी, डाल दी होगी तो हक दिया होगा पेपर में, पक्की बात है ना। एक्सिस पासिंग थ्रू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग एज शोन इन फिगर, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, अब मेरे को टी निकालना है, ठीक है भैया, मेरे को टी निकालना है तो निकाल दूंगा टी, अब मैं क्या कर सकता हूं, आपने बोला है निकालना पड़ेगा, तो इसमें टी इधर होगा, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो मैं इधर कंपोनेंट करता हूं, तो एक तो इधर आ जाएगा टी कोस थीटा, और नीचे लगेगा mg, और इधर आ जाएगा मेरा टी साइन थीटा, टी साइन थीटा किसके बराबर होगा, मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर, तो एक बार लिखते हैं इसको कि टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ये तुमको याद होना चाहिए, सही है, तो फॉर्मूला याद भी होगा, सही है। चलो भाई चलो,
तो इसमें वैल्यू डालो, मेरे को टी की वैल्यू निकालनी है वैसे तो, है ना। मास है मेरा m जो मेरे को क्वेश्चन में गिवन है ना। ओमेगा है मेरी 6, 6 जा 36 इंटू आर। अब आर दिक्कत देगा मेरे को, आर दिक्कत देगा क्योंकि मेरे को आंसर बोलता है वो एम एल में, तो आर को एल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और मैं बोल सकता हूँ एल साइन थीटा, एल साइन थीटा आर के बराबर है, तो इसको लिख देता हूँ मैं एल साइन थीटा। साइन थीटा को निपटा देगा, और एम और एल में आंसर देना था, तो 36 मेरा आंसर आएगा, 36 ml। दिस इज माई टेंशन, ये मेरा उत्तर है, 36 मेरा उत्तर आएगा। बड़ा लल्लू प्रश्न अगेन, है ना। 11वीं क्लास के क्वेश्चन आसान आते हैं, पर 11वीं क्लास बच्चे को टफ लगती है, पता नहीं कैसे। चलो लास्ट प्रश्न क्या बोलता है ये बोलता है अ बलून, अच्छा जी, एंड इट्स कंटेंट हैविंग मास m इज मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन a। ठीक है, पहले यहां तक का डायग्राम बनाते हैं। बलून है, बलून थोड़ा सुंदर बनाने का प्रयास करेगा मैं। ये बलून, पेड़ लग रहा, बलून कम पेड़ ज्यादा लग रहा है। ये बलून 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 बलून, ये बलून है, और यहां पे इसका कंटेंट। ठीक है भैया, ये है। अब ये क्या बोलता है कि ये ऊपर जा रहा है, इनिशियली बात करें तो ये ऊपर जा रहा है कितने से, एक्सेलरेशन a से। ठीक, इस केस की बात करूं तो बलून ऊपर क्यों जाता है, गर्म हवा भरते हैं इसमें, तो एक ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, जिसको बाइंसिवी बोलते हैं वैसे तो, है ना। फ्लूइड में भी पढ़ाते हैं बाइंसिवी, वैसा ही बाइंसिवी कुल मिला के देखा जाए तो इसके वॉल्यूम की जो ऊपर जाता है, तो एफ बी ऊपर होगा और नीचे होगा एम जी, ऊपर होगा एफ बी और नीचे होगा एम जी। तो मेरे को पता है कि नेट फोर्स ये वाला ज्यादा होगा, जब भी तो ऊपर जा रहा है, तो मैं बोलूंगा जो एफ बी माइनस एम जी होगा, ये मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो मास है इसका m और एक्सेलरेशन दे रखा है मेरे को a। सही बात है, ये मेरी इक्वेशन बन गई। आगे क्या बोलता है ये, द मास दैट मस्ट बी रिलीज्ड फ्रॉम द कंटेंट सो दैट द बलून स्टार्ट्स मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन 3a। ओके, तो अब इसको दौरे पड़ गए जो इसमें बैठा होगा, है ना। तो उसने क्या करा, इसमें से सामान उठा के बाहर फेंकना शुरू कर दिया। तो मान लो इसने मास m फेंका, और ये m ही मेरे से पूछ रहा कि कितना मास मैं फेंकूं कि एक्सेलरेशन क्या बन जाए भाई साहब, 3a बन जाए। ठीक है, तो कुछ कुछ मास फेंका होगा, तो बाइंसिवी फोर्स माइनस एम जी, तो अब m कितना बन गया होगा, जो इसका बड़ा m है उसमें छोटा m गायब हो गया। एक्चुअली मैं बोलता हूं जो मास निकाला के फेंका वो m नोट था, तो m माइनस एम नोट, और m नोट मेरे को ज्ञात करना है ना, इंटू जी। ये किसके बराबर है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है, m माइनस एम नोट, इंटू इसका एक्सेलरेशन भाई साहब 3a, इंटू इसका एक्सेलरेशन 3a हो गया ये यहाँ पे। सही है, विल बी। अब मेरे को m नोट निकालना, इक्वेशन बन गई है। देखा जाए तो मैं f भी गायब कर सकता हूं, चाहूं तो कर देते हैं इसको, चाहो तो लिख लो वहां पे, या माइनस भी कर सकते हो दोनों को। अपन तो देख लेते हैं जो भी चमकेगा अपन को, जैसा आसान लग रहा है वैसे कर लेते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं, वैसे तो काटापिटी हो ही जाएगी, दिख ही रहा है, तो ज़्यादा लोड नहीं लेके मैं सीधा बोलता हूँ कि इसकी वैल्यू है एफ बी की एम ए प्लस एम जी माइनस एम जी माइनस माइनस प्लस एम नोट इंटू जी। ये किसके बराबर है भाई साहब, ये है 3am माइनस 3am नोट। ये मेरी इक्वेशन है, सही है। देखा जाए तो mg तो mg को निपटा देगा, क्लियर बात, हाँ क्लियर है भैया। और मेरे को m नोट निकालना है, तो मैं m नोट को इधर रखता हूँ, बाकी सबको इधर ले आता हूँ। तो वो ma था, 3ma था, तो 2ma बनेगा इधर, है ना। ये वाला ma उठा के ले आया, और इसको यहीं छोड़ो, इसको इधर ले आओ, तो ये बनेगा कितना, 3am नोट प्लस m नोट g। m नोट कॉमन ले लो क्योंकि मेरे को निकालना था, तो m नोट मेरा कितना आ जाएगा, मेरा जाएगा 2am अपॉन कितना, 3a प्लस g। ये मेरा उत्तर निकल के आएगा, ये मेरा उत्तर निकल के आएगा, सही है। प्लस जी, 3a प्लस जी अपॉन 2a, ये थर्ड वाला मेरा आंसर रहेगा यहाँ पे, सही है। खत्म, चलो यही था, इतना सा इसलिए रिकॉर्डिंग लेके आए ताकि लाइव लेके ज़्यादा परेशान नहीं होए अपन। ठीक भाई लोग, चलो बाय बाय। रिमोट कहाँ गया, ये रहा मेरी जैब में।